किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पति ऐसा क्या ना करें जिससे कि पत्नी खुश रह सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट और गहरा होता है। जैसे ही एक लड़का लड़की की शादी होती है, दोनों एक दूसरे को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती हैं। पत्नियां चाहती हैं कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं, उन्हें किसी भी तरह से खुश रख सकूं। वहीं पर कुछ समझदार पति भी होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से खुश रख सकें, क्योंकि वो जानते हैं कि जिनकी वाइफ हैप्पी रहती है, उनकी लाइफ भी हैप्पी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे ही समझदार पति हैं जो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है, जिससे कि आप अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं। वहीं पर कुछ कुछ बातों में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है कि अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करना है। आपकी पत्नी आपकी फ्यूचर मेकर है, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए चाहे अकेले में चाहे सबके सामने कभी भी उसका अपमान नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं कि एक समझदार पति अपनी पत्नी की तारीफ तो सबके सामने करता है, लेकिन उसको अगर समझाना होता है तो वो अकेले में समझाता है। इसी तरह आपको भी अपनी पत्नी का अपमान कहीं पर भी नहीं करना है, ना तो अकेले में और ना ही सबके सामने। इंसान होते हैं, कोई गलती हो जाती है तो बहुत प्यार से आपको उन्हें बताना है कि ये बात हो गई है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, लेकिन अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करना है। जब आप इस तरह उसके साथ सहमति रखते हैं, उसके साथ प्यार से बात करते हैं, तो धीरे धीरे पत्नी आपसे खुश रहने लगती है। इसमें सेकंड काम आपको करना है कि अपनी पत्नी को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर आपकी पत्नी जीवन में कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे बढ़ने दें। अगर आप उसका सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आपको उसको डीमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि आपको उसे कहना है कि मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है। आपके इतना कहने से ही उसके मन में विश्वास जाग जाता है। आपका भरोसा दिखाते ही उसके मन में विश्वास पैदा हो जाता है। वो खुद से कहने लगती है, तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, उड़ उड़ कर हवा का रुख तो बताता ही हूं। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा करना है, उस पर भरोसा दिखाना है, जिससे आपकी पत्नी हमेशा मोटिवेट रहेगी और आपसे खुश भी रहेगी। इसमें थर्ड काम जो आपको नहीं करना है कि अपनी पत्नी को कभी भी कंपेयर नहीं करना है। हमेशा ये मानना है कि जो मेरे पास है वही सबसे खास है। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कमियों और खूबियों के साथ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पत्नी आपसे खुश रहने लगती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। इसलिए अपनी पत्नी को अगर खुश रखना चाहते हैं तो उसकी कमियों और खूबियों के साथ ही उसे अपनाएं। चांद और सूरज का भी कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता है, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। इसी तरह आपकी पत्नी की क्वालिटीज भी समय आने पर सबके सामने आ जाएंगी। आपको बिल्कुल भी अपनी पत्नी को कंपेयर नहीं करना है। इसमें फोर्थ काम जो आपको नहीं करना है, अपने परिवार वालों के सामने अपनी पत्नी को कभी भी डांटना नहीं है। एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को इज्जत दिलवा भी सकता है या तो फिर उसकी इज्जत कम भी करवा सकता है। अगर एक पति अपनी पत्नी की सपोर्ट करता है, कभी भी अपने परिवार वालों के सामने उसे डांटता नहीं है, तो पत्नी धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगती है, हमेशा उससे प्यार करने लगती है, आपसे खुश रहने लगती है। क्योंकि एक पत्नी अपने पति की सपोर्ट चाहती है, उसी के पीछे वो सारा संसार छोड़कर आई होती है, उसी की सपोर्ट उसे
अगर मिल जाती है तो वो हमेशा खुश रहने लगती है। इसलिए अपनी पत्नी को कभी भी परिवार वालों के सामने डांटना नहीं है। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तब भी अकेले में बैठकर उसे समझा देना है। फिर देखना आपकी पत्नी धीरे धीरे आपकी दीवानी हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना है, अपनी पत्नी को कभी भी फोन पर बात करने से रोकना नहीं है। दोस्तों, अक्सर कई बार लोग घबरा जाते हैं और पत्नी को फोन पर बात ही नहीं करने देते। अगर आप अच्छे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपकी पत्नी अपने मायके वालों से, अपनी बहन से, अपनी फ्रेंड से आपकी अच्छाई की बात ही करेगी। क्योंकि कहते हैं फूलों की सुगंध तो एक दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अगर आप अच्छे हैं और आपकी पत्नी फोन पर बात करती है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई ही करेगी। एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, हर जगह पर आपकी अच्छाई फैलेगी तो सब लोग आपको भी बहुत प्यार करेंगे। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को फोन पर बात करने से नहीं रोकना है। अगर वो अपनी मन की बात किसी के साथ शेयर करती है, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो उसे करने दें, लेकिन आपको उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, जिससे आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि कहीं वो मेरी बुराई ना कर दे। इसमें नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना है कि घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर नहीं डालनी है। अक्सर पति अपनी पत्नी को उसके ड्यूटीज तो बता देता है, लेकिन राइट्स बताना भूल जाता है। वो उसे बता देता है कि सुबह तुम्हें जल्दी उठना है और सबके लिए नाश्ता तैयार करना है, परिवार वालों को इस समय तक नाश्ता रेडी मिलना चाहिए। इस तरह की ड्यूटीज आप अपनी पत्नी को बता देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप उसके राइट्स भी उसे दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि झुकना पड़े अगर प्यार में तो कोई ऐब नहीं, चमकता हुआ सूरज भी ढल जाता है चांद की खातिर। अगर आप अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा झुक जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आप उसके साथ सुबह जल्दी उठ जाते हो, उसके साथ घर का नाश्ता या कोई काम करवा देते हो, तो आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा खुश रहती है। इसमें नेक्स्ट जो काम आपको नहीं करना है कि खुद को इग्नोर नहीं करना है। अक्सर पति खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, कभी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का नशा करने की आदत है या आपकी बॉडी में से किसी भी तरह की दुर्गंध आती है तो आप उसे दूर करने की हर संभव कोशिश कीजिए। ऐसे ही एक बार एक पति ने मुझे काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है जब उसकी बॉडी में से गैस पास होती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन चीज़ों का इलाज है उसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके अंदर से किसी भी तरह की कोई दुर्गंध आती है तो आपको परफ्यूम को यूज़ करना चाहिए। साथ ही अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन के द्वारा उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अपने आप पर हमेशा ध्यान देते रहेंगे तो आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा खुश रहेगी। इसमें नेक्स्ट काम जो आपको नहीं करना है, अपनी पत्नी को कभी भी कमतर नहीं आंकना है। अक्सर पति अपनी पत्नी को तो कम आंकते हैं, लेकिन वो दूसरे की पत्नी को हमेशा अच्छा समझते हैं। एक बार एक पति पत्नी अपने फ्रेंड के यहाँ पर खाना खाने के लिए गए। वहां पर जाकर पति ने जैसे ही खाना खाया तो एकदम से सबके सामने अपनी पत्नी की बुराई करने लगा कि मेरी पत्नी को तो बिल्कुल भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, वो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। भाभी जी, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। लेकिन उसकी पत्नी को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पत्नी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, हर कोई उसके खाने का दीवाना था, लेकिन उसके पति ने उसको कमतर आंका। चाहे आप अपने फ्रेंड की वाइफ की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी पत्नी को वहां पर कमतर दिखाया, जो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अपनी पत्नी का कंपैरिजन करते हुए उसे कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप तारीफ कर सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी का कंपैरिजन करते हुए कभी नहीं करनी है। ये गलतियां अक्सर पति से हो जाती हैं, जो इंटेंशनली नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी
भी उनसे हो जाती हैं, लेकिन आप एक समझदार पति हैं और आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपनी पत्नी के मायके वालों को कभी भी बुरा भला नहीं कहना है। एक पत्नी को ये बहुत बुरा लगता है जब उसके पति उसके मायके वालों के लिए कुछ बुरे शब्द बोलते हैं, उनको कमतर आंकते हैं या उनको अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए आपको अपने पत्नी के मायके वालों की अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते तब भी उनके लिए बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की का इमोशनल कनेक्शन होता है। जब आप उसके इमोशनल कनेक्शन पर वार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है। इसलिए आपको ये गलती भी भूलकर नहीं करनी है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं। साथ ही अपनी पत्नी की लव लैंग्वेज को पहचानिए, उसके लव टैंक को फिल करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके रिश्ते लगातार मजबूत होते चले जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। आपके रिश्ते ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि बाहर भी सबको दिखाई देते हैं। सब लोग आपके रिश्तों की मिसाल देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जिन्हें आपको अपनाना है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कहीं पर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आप एक अच्छे पति बन सकें। समझदार पति हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।